गंगापुर नाम के गांव में मोहन अपनी बेटी के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। सुमन मोहन की बेटी जो कि बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। उसके हाथों का खाना पूरे गांव में मशहूर था, खासकर कि छोले भटूरे जो कि वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाती है। सुमन की मां का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिससे कारण मोहन पर बहुत जिम्मेदारी आ गई थी। मोहन एक छोटा सा चाय का ठेला लगाता था और उससे अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन मोहन ने सुमन से बोला, बेटा सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना और कुछ चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं बता दूंगी। इतना बोलकर मोहन वहां से चल गया। सुमन ने घर का सारा काम खत्म किया और अपनी सहेलियों के पास चली गई। अरे सुमन, आज इतनी देर क्यों लग गई आने में? कुछ नहीं सुधा, मैं घर का काम कर रही थी ना, वहीं पर देर हो गई। सुधा, मैं और सरिता हम तीनों बाजार जा रहे हैं नए कपड़े लेने, तू भी चल हमारे साथ। ठीक है, मैं पिताजी से शाम को पैसे ले लूंगी, तब हम लोग कल बाजार चलेंगे। ठीक है? ठीक है, हम कल ही चलेंगे बाजार, बहुत मजा आएगा। इतना बोलकर सब अपने अपने घर चले गए। शाम को जब मोहन घर आया तब सुमन बोली, पिताजी, आपके लिए पानी लाऊं? नहीं बेटा, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लगा दो। ठीक है पिताजी, मैं खाना लाती हूँ। खाना खाने के बाद सुमन ने अपने पिताजी से बोला, पिताजी, कल सुधा, सरिता और रीमा तीनों बाजार जाएंगे नए कपड़े लेने, मुझे भी कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं तुमको दूंगा। जब भी आपसे पैसा मांगूं तब आपके पास नहीं होता है, आप काम पर किस लिए जाते हो? इतना बोलकर सुमन वहाँ से चली गई, लेकिन मोहन को सुमन की बातों का बहुत दुख हुआ। तब मोहन ने सोचा, अब से मैं रात में भी अपनी दुकान खुली रखूंगा। मोहन अगली सुबह काम पर निकला। उसने पूरे दिन काम किया और रात में भी उसने अपनी दुकान को खुला छोड़ा। पैसे कमाने के चक्कर में मोहन न तो ढंग से खाना खाता और न ही सोता। धीरे धीरे मोहन की तबीयत खराब होने लगी। एक दिन मोहन बहुत बीमार हो गया। उसने हाथ पकड़ा। ये सब सुमन ने देखा तो उसने मोहन से बोला, पिताजी, आपने अपनी सेहत पर ध्यान क्यों नहीं दिया? देखो, आपने सही समय पर न तो कुछ खाया और न ही समय पर आराम किया, जिसके कारण आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आप रुकिए, मैं हकीम जी को बुलाकर लाती हूँ। सुमन दौड़ी दौड़ी हकीम जी के पास गई और सुमन और हकीम दोनों मोहन के पास पहुँचे। हकीम जी ने मोहन को देखा और बोला, ये सब मोहन की लापरवाही की वजह से हुआ, क्योंकि सही समय पर शरीर को भोजन और आराम न मिलने की वजह से ये सब हुआ है। यदि मोहन दिन भर और रात भर काम करेगा तो इसका स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा, जिसके बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इतना बोलकर हकीम जी वापस चले गए। तब सुमन ने मोहन से पूछा, पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपना ध्यान क्यों नहीं रखा? सुमन, तुमने बोला था कि आपके काम करने का क्या फायदा, जब आप मेरी इच्छा को पूरी भी नहीं कर सकते। यही बात मुझे बहुत तकलीफ दे गई, जिसके कारण मैंने बहुत काम किया और मेरी तबीयत खराब हो गई और अब तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे घर का गुजारा होगा? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके ठेले पर छोले भटूरे बनाकर बेचूंगी, जिससे हमारा घर खर्च संभल जाएगा। ठीक है बेटी, ध्यान रखना अपना। अगली सुबह सुमन ने अपने ठेले पर छोले भटूरे का सामान रखा और बाजार के लिए चली गई। उसने बाजार जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, आओ आओ, स्वादिष्ट छोले भटूरे खाओ, आओ आओ, स्वादिष्ट छोले भटूरे खाओ, एक बार खाओगे कभी न भूल पाओगे, सच बता रही हूँ, बार बार खाने आओगे, आओ आओ, स्वादिष्ट छोले भटूरे खाओ। सुमन की यह बात सुनकर वहाँ के लोगों ने सुमन के ठेले पर जाना शुरू किया और उससे छोले भटूरे लेकर खाने लगे। खाने वालों में से एक ने कहा, वाह वाह, क्या छोले भटूरे हैं, मैंने ऐसे छोले भटूरे सच में कभी नहीं खाए, बहुत अच्छे हैं। सच में आपके हाथों में जादू है, आपने बहुत टेस्टी छोले भटूरे बनाए हैं। धीरे धीरे सुमन के छोले भटूरे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होने लगे। लोग दूर दूर से सुमन के छोले भटूरे खाने के लिए आने लगे। धीरे धीरे सुमन के घर की हालत भी सुधरी और मोहन की तबीयत भी सही हुई। मोहन और सुमन ने मिलकर छोले भटूरे का दुकान संभाला। सुमन ने उन्हीं पैसों